हमारे प्यार हमें छोड़ देते हैं, विश्वास के लिए आते हैं, हमारे सगा वाले हमें छोड़ देते हैं, परंतु गीत वाला कहता है जब तेरा कोई सहारा नहीं है, आसपास देखने के समय में हमारे लिए एक बेसहारा, परंतु परमेश्वर हमें सहायता करता है। हालेलुया, आमेन। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, साथ मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, साथ मिलकर गाइए, पुकारो तुम, आमेन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और एक बार यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर को कैसे आराधना करना है, मुंह बंद करके, चुपचाप बैठकर। कोई को लोग, मैंने कई जगहों में मैं जाती हूँ तो खास करके पुराने विश्वासी ताली बजाते नहीं, इतना उनसे पवित्र आत्मा के एक आराधना नहीं होती है। परंतु आज मेरे सामने जितने प्यारे बैठे, मैं देख रही थी, आप सब आनंदित हैं, आप सब प्रभु में मगन हैं। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए हमारे तालियों को बजाकर हम गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें है प्राण, आज कोई मरे हुए हम में से नहीं है। चाहे हम शरीर में थके हुए होंगे,
कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे, परेशानियों से हम घेरे हुए होंगे, हो सकता है। परंतु जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, हमारा चेहरा खुशी के साथ, आनंद के साथ और मगन के साथ हम गाएंगे। हम साथ मिलकर, जितनों को ये गीत आता है, हम साथ मिलकर गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, मैं चंगाई करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, आमीन। बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो, आपको जितने लोग आता है गाइए। सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा, हालेलुया। We praise thee, hallelujah. Yes, Father. यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया
सोचते हैं हम यीशु मसीह को अपनाया, क्या ये सही है? मेरे आसपास वाले मेरा अपमान करते हैं, मेरे रिश्ते वाले मेरा अपमान करते हैं, मेरा पति मेरा अपमान करता है, मेरे पत्नी मेरे अपमान करती है, मेरे बच्चे मेरा अपमान करते हैं। प्यारो, आप यदि यीशु मसीह के पास आया है, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आपका जीवन में कभी अपमान नहीं होगा। हमारे अंतिम श्वास तक यदि हम परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर पर लगा रहेंगे, चाहे दुनिया में अपमान करे, हमारे यीशु अपने सीने से हमें लगाएगा। हालेलुया। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, चाहे सारी हालेलुया Only God we worship your name. Only God we glorify your name. There is no one like you. You are alone worthy for the worship. You are alone worthy for the honor. Fill us, Lord. Fill us, Lord, with your power. Fill us, Lord, with anointing, Lord. ईश्वर का नाम से सारे बंधन टूटे दे, ईश्वर का नाम से सारे बंधन टूटे दे। उदरा शांदारा रगदाला कड़रा वाला रिवाला वाला रिबांदारा शांदारा अनगदाला रगदा कड़रा वाला रिवाला वाला वाला वा या बाबा 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 नमस्ते उदरा शांदारा रगदाला अबेला we worship your name, we glorify your name, the name of the Lord, the name of Jesus. उदरा शांदारा रगदाला अडरा शांदारा रगदाला रिबा बाबा बाबा नमस्ते केला रिकम्बरा। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग के साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आप बैठिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा सैमुअल आप लोग के साथ संगति में है। जैसे पासवान ने कहा, हमारे जीव में एक अधिकार दिया है। अक्सर मैं और मेरा बेटा ही हम लोग साथ में ज़्यादा रहे हैं, मतलब मेरी बेटी बाहर पढ़ने के कारण हम दोनों ही ज़्यादा रहते थे। मेरे हमेशा एक प्रार्थना था, मैं हमेशा दिल से एक ही प्रार्थना करती थी, परमेश्वर आई वॉन्ट टू सी हिम डूइंग योर मिनिस्ट्री। मेरा इच्छा एक ही था, मुझे उसको नौकरी कराना या कुछ भी ये सांसारिक रीति से कराना मुझे नहीं पसंद था, अब भी पसंद नहीं है। परंतु परमेश्वर का क्या इच्छा है मैं नहीं जानती हूँ, उनका विरोध में भी मैं नहीं जाती हूँ। परंतु मेरा एक ही आशा अब भी है और हमेशा रहेगा कि वो परमेश्वर का सेवकाई में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ अगुवाई करने पाए। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे फ़ोन पर अक्सर कहता है कि मम्मी मुझे ये आंटी ने बुलाया, मुझे वो अंकल ने बुलाया, तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि चाहे हम दूर हैं, हम तो कोई लहू का कोई संबंध नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमें हर एक को बंधे रहता है।
मैं आपको बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। पासवान परिवार को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम वहाँ पर हैं, फिर भी प्रतिदिन दुआओं में आप लोग को ज़रूर हम याद करते हैं। आगे भी परमेश्वर इस कलीसिया के लिए एक योजना है, वो योजना के लिए आप सब एक साथ मिलकर प्रार्थना में और सारी रीति से एक दूसरे से मिलकर रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो। प्रभु आप लोग के बीच में और एक बार खड़ा रहने के लिए मुझे दया किया। मैं परमेश्वर नाम को धन्यवाद देता हूँ। ये समय दिया हुआ परमेश्वर दास के लिए, मंडली के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको सब अच्छा ही होना है। वी ऑल एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, प्रेज द लॉर्ड। Our daddy also expect the same thing, praise the Lord। हमारा पिता भी वही चाहता है, praise the Lord, हालेलुया। आज कहा मुंह में अधिकार दिया गया है। We have a power in our tongue, praise the Lord। तुरंत परमेश्वर ने एक वचन याद दिलाया मुझे। जब पास्टर साहब कहता था, तुरंत परमेश्वर ने मुझे वचनों को याद कराया। योग की पुस्तक जॉब, बुक ऑफ जॉब 22 चैप्टर 28 वर्स। KJV में पढ़ेगा तो सही तर्जुमा किया गया। द लैंग्वेज इज प्रॉब्लम ट्रांसलेशंस में। इफ एनीबडी इज हैविंग KJV, प्रेज द लॉर्ड, आई वुड अप्रिशिएट somebody can read in KJV English। Thou shalt also decree of fitting, हाँ thou shalt also decree a thing, हाँ, and it shall be established unto thee। प्रेज द लॉर्ड। चलेगा। हाँ हाँ, वापस जोर से पढ़िए। Thou shalt also decree a thing, Decree a thing, and it shall be established unto thee। it will be established, praise the Lord। कोई हिंदी में पढ़ सकता है? जो बात तू ठाने हाँ, उससे बनती रहे पड़ेगी, प्रेज द लॉर्ड। तेरे मार्गों पर रोका चलेगा चलेगा। मतलब जो कुछ तुम जीभ से कहेगा, वट एवर यू डिक्री कमांड, दैट विल हैपन, दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ बात है, उस अध्याय में पढ़ेंगे तो हमें कुछ करना है। to get the power in our tongue, we need to do something, praise the Lord, hallelujah। और यीशु मसीह ने भी वायदा किया। यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 7वां वचन, जॉन, बुक ऑफ जॉन 15 चैप्टर वर्स 7। यदि तुम मुझे बने रहो हाँ और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, हाँ जो चाहो मांगो, हाँ, वो तुम्हारे लिए हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इट इज एटर्नल प्रॉमिस। जो चाहे तुम्हारे लिए हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विथ कंडीशन, विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है? क्या है? बायो साइड से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में मुंह दिया, उनको वचनों को याद करके प्रकट करना, क्लेम करना है, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करता है, उन वचनों को, वायदा को पकड़कर परमेश्वर से उस वचनों को, वायदाओं को प्रकट करना। प्रभु तेरे वचन में इस रीति से लिखा गया, वी आर गोइंग टू क्लाइम दैट प्रॉमिस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम को धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कुछ वचन के बारे में बोलना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। पिछले लगभग 2 महीना से मैं 2 बातों का लोगों को सिखा रहा हूँ। एक है प्रेयर, दूसरा है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर का वचन के बारे में थोड़ा समझा के जाना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। इसमें हमारे लिए बहुत भलाई है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस धरती में हमारे लिए कितना जीवन है? जीवन कितना है? प्रेज द लॉर्ड, उम्र नहीं ये एक ही जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। वी हैव वन लाइफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। धरती में कितना जीवन है? एक ही जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। एक, नो अदर ऑप्शन, नो चॉइस। हमारे लिए दूसरा है ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्यों हमें रचाया,
क्यों बनाया? आप लोग तो बाइबल पढ़ता है, प्रेज द लॉर्ड, तो ज़्यादा मुझे सिखाने का ज़रूर नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा कुछ बात आप लोग को समझाना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यकता है? What are the needs of our body? सब लोग बोल सकता है। खाना, जी, वस्त्र, हाँ, घर, ओके और नहीं, मैं शरीर को पूछ रहा हूं, और घर भी चाहिए और भी, प्रेज द लॉर्ड, ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, पानी भी चाहिए, नींद भी चाहिए, नहीं, प्रेज द लॉर्ड, सही है नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर के लिए हम इतना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, दिन और रात, नहीं, मिशन जैसा दौड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, भागता रहता है, रेस्टलेस लाइफ, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर के लिए हम कितना मेहनत करता है, क्योंकि हमारे लिए खाना बहुत अवश्य है, हमारे लिए रहना अवश्य है, पीना अवश्य है, आराम भी अवश्य है। ये प्रतिदिन का जरूरत है, एवरीडे नीड, राइट, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर मिट्टी से बना गया, किससे बना गया? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, योग को पुस्तक पढ़ेंगे तो कई जगह में लिखा गया, 4 अध्याय 19 वचन में लिखा गया, 10 अध्याय से 8 से 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा गया ये शरीर मिट्टी से बना गया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, योग को पुस्तक 33 व 6 में भी लिखा गया ये शरीर मिट्टी से बना गया, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन के बारे में बाइबल बहुत कुछ सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन घास की नाई है, क्या है? प्रेज द लॉर्ड। ये मिट्टी से भरा हुआ बर्तन है, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन घास की नाई है, प्रेज द लॉर्ड। और जगह लिखा गया याकूब पुस्तक में 4 अध्याय 14 वचन में लिखा गया इट्स ए मॉर्निंग मिस्ट, क्या है? सुबह की ओस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, भजन संहिता वाला 144 में लिखा गया इट इज अ फ्लीटिंग शैडो, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन क्या है? छाया है, प्रेज द लॉर्ड। समझना है हमारा जीवन, ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ है, हमारा जीवन कैसा है। हमारा एक व्यक्ति यही चाहता है इस धरती में अनंत काल जिए। हमारा सोच, हमारा मेहनत यही है, हम यहाँ पर स्थिरता से इस धरती में रहे, राइट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा शरीर को इसके लिए तैयार करता है, बीमार नहीं आए। लोग सुबह क्या क्या एक्सरसाइज करेगा, क्या क्या डाइटिंग करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ करता है, प्रेज द लॉर्ड, करना ही चाहिए। शरीर को भी संभालना है, शरीर अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, प्रेज द लॉर्ड। तो ये शरीर मिट्टी से बना गया, इसके अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास बेचकर इसे जीवित किया गया, प्रेज द लॉर्ड। अब इस शरीर का अंदर आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसका भी कई जरूरत है, उसका भी कई जरूरत है। हम ये मनुष्य, ये बॉडी के बारे में, ये शरीर के बारे में ज्यादा चिंता करता है। सुबह से उठकर क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, यही हमारा सोच विचार है। जैसा उठता है हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर का सारे चिंता हमारा अंदर आ जाता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंदर वाला व्यक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में हमारा सोच बिल्कुल नेग्लेक्टेड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए भी कई आवश्यकता है, अंदर की आत्मा के लिए भी हर रोज को कई आवश्यकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी हम समझा इस बात को, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय 63 जॉन 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। यह शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, अंदर वाला है जीवन है,
यदि अंदर वाला 1 मिनट के लिए शरीर को छोड़ दे, ये क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यही सबोपदेशक 12 अध्याय 7 वचन में लिखा गया, ये मिट्टी विल गो बैक टू डस्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मरने के बाद कोई हमें रखेगा नहीं। भी कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ऊंचाई हो, प्रेज द लॉर्ड, कितना भी प्यारा हो, प्रेज द लॉर्ड, घर के अंदर हमें रखेगा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर, मैं हमेशा बोलता हूं, मरा हुआ मच्छी का कीमत है, मरा हुआ मच्छी का कीमत है। प्रेज द लॉर्ड। उसको काट के फ्रिज में रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर के लिए कोई कीमत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल लोग शरीर को भी काट के फ्रिज में रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका जानवर का कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यह शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन अंदर एक आत्मा है, उनका आवश्यकता को हमें समझना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए रोटी चाहिए, उनके लिए भी रोटी चाहिए, रोज रोटी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना बार? 3 बार तो खाता है, दिन में 3 बार तो खाता है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंदर वाला को आप कितना बार खिलाता है रोज? प्रेज द लॉर्ड। अंदर वाला की परिस्थिति क्या है? एक हफ्ता नहीं खाएगा तो कैसा होगा? एक हफ्ता खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसा होंगे? हाँ, कैसा होंगे? हेलो, कैसा होंगे जी? कमजोर हो जाएगा। अभी एक हफ्ता में एक ही बार ये रोटी खाएगा, चलेगा क्या जीवन? प्रेज द लॉर्ड। एक ही हफ्ता में एक ही बार ये रोटी खाएंगे, चलेगा क्या? हाँ, तो अपना अंदर की आदमी कितना कमजोर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर का आदमी तो मजबूत है, अंदर की आदमी का अवस्था आप थोड़ा स्कैनिंग करके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। रोज इसे ध्यान रखता है कि नहीं? नहाएगा नहीं तो क्या होगा? नहाएगा तो एक हफ्ता नहीं नहाएगा तो क्या होगा? हाँ, बदबू आएगा, कोई बाजू में बैठेगा नहीं। तो ये अंदर की आत्मा को कितना बार साफ किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोटी है। योब कहता है 23 जॉब 23:12, आई प्रिजर्व्ड योर वर्ड एज ए डेली ब्रेड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, योब की पुस्तक 23 अध्याय 12 वचन पढ़िए जल्दी। somebody can read in हिंदी। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में अच्छा लिखा गया, डेली ब्रेड। ये वचन को हर रोज की रोटी की नाई संभाल कर रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो दिन में 3 बार खाता है। हम बाइबल पढ़ता है, कई लोग पढ़ता है, फॉर्मालिटीज, ड्यूटी करता है। प्रेज द लॉर्ड। जल्दीबाजी करके एक अध्याय पढ़ लेगा, हो गया। एक रोटी से चलेगा पूरा दिन? प्रेज द लॉर्ड। एक रोटी खाने से जल्दी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का वचन बहुत कीमत वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने 3 प्रेशियस थिंग, अनमोल चीज मानव के लिए दिया, मनुष्य के लिए दिया। 3 प्रेशियस गिफ्ट्स। परमेश्वर ने 3 बहुमूल्य दान मनुष्य के लिए दिया। उनमें से एक है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। याकूब पुस्तक में लिखा गया, पहला अध्याय 17 वचन में, याकूब पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन में, ये सारे गिफ्ट इट हैज कम फ्रॉम हेवन। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 अनमोल गिफ्ट परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए दिया। उनमें से एक गिफ्ट है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड।
दैट वर्ड इज एक्टर्नल। हाँ, शीघ्र पढ़िए। हाँ हाँ, ऊपर ही से आया है, वचन ऊपर से आया है। पहले प्रभु स्वयं, परमेश्वर स्वयं पहाड़ के ऊपर आकर मूसा को अपना हाथों से लिखकर वचन दिया। मूसा को सीनाई पर्वत में दूतों के साथ आया। प्रेज द लॉर्ड। 10,000 दूतों के साथ लिखा गया वचन में, व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो 33 अध्याय 3-4 वचन में लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। दूतों के साथ उन्होंने सिय्योन पहाड़ के ऊपर आया। परमेश्वर अपना इंस्ट्रक्शंस लिखा गया, वहां पर वचनों को दिया गया। व्यवस्था विवरण 31 का 18 वचन में लिखा गया, ही रोट फ्रॉम हिज फिंगर्स, ओन फिंगर्स। स्वर्ग से आकर कई वचनों प्रभु अपना हाथों से लिखकर मूसा को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा ये तोड़ दिया, दोबारा परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने डिक्टेट किया, मूसा लिखने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद वो 33 अध्याय में लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन स्वर्ग से आया। हिब्रू पत्रिक में लिखता है, पहला अध्याय में हम शुरू से पढ़ेंगे तो 1-2 वर्सेस लिखा गया, पहला प्राचीनों के दिन में परमेश्वर बहुशक्ता के द्वारा बातचीत करता था, भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों से व्यवहार करता था। लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर अपने पुत्र को यह भेजकर, प्रेज द लॉर्ड, लोग को समझाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के इस धरती में भेजा ताकि लोगों को सिखा सके, परमेश्वर का वचन समझा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन प्रथम अनमोल चीज है जो स्वर्ग से आया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। द प्रेशियस गिफ्ट God has given to the humankind is Jesus Christ. यीशु मसीह को दिया गया। तीसरा गिफ्ट है, प्रेज द लॉर्ड, द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 प्रेशियस गिफ्ट्स गॉड हैज गिवन टू एवरी ह्यूमन काइंड, हर एक इंसान के लिए दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। वी डोंट वांट गॉड्स गिफ्ट, हम दुनिया ही चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरा भाषा समझ में आता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमेशा ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उनका प्रार्थना परमेश्वर का दृष्टि में घृणित है। हम इधर आके हाजिर भर के नहीं जाएंगे, कुछ सीख कर, कुछ प्राप्त करके जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, नीति वचन 28 अध्याय 9वां वचन में लिखा गया, जो व्यक्ति ध्यान से कान को मोड़ लेता है, वचन से कान को मोड़ लेता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर का दृष्टि में घृणित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसलिए जब परमेश्वर को उपस्थिति में आता है, हम ध्यानपूर्वक, भयपूर्वक परमेश्वर का वचन सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड, कई दृष्टांत के द्वारा वचन को समझाने लगा। उनमें से एक दृष्टांत था बीज बोने वाला। कितना लोग को मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई प्रचार सुना होगा, हाँ, सीड सोवर। प्रेज द लॉर्ड। 3 सुसमाचार में लिखा गया, मैथ्यू, मार्क, लूक में। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वहां 4 प्रकार की जमीन लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे उसमें से कुछ चीजों को सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल तो कई बार मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ता पढ़ता उसके गहराई को समझ सकता है। इट इज अ ट्रेजर। और जितना डिग करो, इतना अनमोल चीजों को हम प्राप्त कर सकता है। इसलिए भजन संगीता वाला एक प्रार्थना किया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं चाहता हूँ पढ़े भजन संगीता 119 का 119
73। तेरे हाथ से मैं बना गया हूं, रचा गया हूं, मुझे समझ दे, मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। प्रेज द लॉर्ड। हर रोज बाइबल पढ़ने के टाइम प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तूने मुझे बनाया, रचाया, मुझे तेरा वचनों को, तेरी आज्ञा को समझने के लिए बुद्धि दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। यीशु मसीह सीड्स ओवर में 3 जगह में अलग अलग शब्द को उपयोग किया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 4 जमीन में, भिन्न भिन्न जमीन में ये बीज गिरा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कौन से जमीन में ये बीज बो रहा हूं मेरे को मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यू हैव टू जज योरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यहाँ परमेश्वर के वचन को डाल के जा रहा हूँ, लेकिन ये जमीन कैसा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता, आप जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वह मत्ती सुसमाचार में लिखा गया, मत्ती सुसमाचार में लिखा गया 13 अध्याय में लिखा गया 23 में। प्रेज द लॉर्ड। 13 की 23 में लिखा गया अंडरस्टैंडिंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तीसरा जमीन में गिरा। नीचे पढ़, somebody can read। अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है, वचन सुनकर समझता है। बस चलेगा सिस्टर। समझता, सुनकर समझने वाला जमीन अच्छा जमीन है। सुनना है, समझना भी है। प्रेज द लॉर्ड। वही बात को मरकोस अध्याय पढ़ेंगे तो 4 अध्याय 20 वचन में वहां लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया एक्सेप्टेड। फर्स्ट इट सेज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड एक्सेप्टेड। पढ़िए 4 का 20। हाँ, ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा गया एक्सेप्टेड। प्रेज द लॉर्ड। अब लूका सुसमाचार पढ़ेंगे तो 8 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो वह लिखा गया रिटेन्ड। हाँ, संभाल के रखता है। यह अच्छा भूमि में होने वाला बात है। अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, रिटेनिंग इट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो इतना प्रचार सुनता है, हमें कुछ भी बाहर जाने के बाद हम भूल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अच्छा अच्छा वचन मिलता है, सुन लेता है। कई लोग क्या करता है, बाहर जाने के बाद इसको भूल जाता है बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाहर जाने के बाद क्या प्रचार किया मालूम नहीं है, क्या वचन सुना मालूम नहीं है। हम ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। हमें ग्रहण करना है। प्रेज द लॉर्ड। समझना है, स्वीकार करना है, उसे अंदर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी हमारे लिए लाभ है, नहीं तो हमारे लिए वचन कोई लाभ के नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें लाभ चाहिए तो वचन को अंदर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। रोमी पत्री में पौलुस बोलता है 2 अध्याय 13 वचन में इस रीति से कहता है, सुनने वाला क्या है करके। पढ़िए जल्दी। रोमी पत्री 2 अध्याय 13 वचन। हाँ, व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं है। भैया चर्च में आने वाला सब धर्मी नहीं है, वचन सुनने वाला सारे लोग धर्मी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पढ़िए, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरा जाएगा। व्यवस्था पर चलना हो तो हमें समझ चाहिए, व्यवस्था पर चलना हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, व्यवस्था पर चलना हो तो वो हमारा अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। केवल सुनने से हमें कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी आप लोग प्रेज लॉर्ड बोले तो मुझे अच्छा लगेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं ये चारों दीवालों को मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग को जब ये वचन अंदर लगता है तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वचन समझता हो तो प्रेज द लॉर्ड बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को तो हम क्या करेंगे, ये बाइबल का हफ्ता में एक दिन ही इस्तेमाल करता है, उनका हालत क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत कीमत वाला है, ये बहुत कीमत वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम दाऊद को पूछेंगे तो उन्होंने वचन के बारे में बहुत गहराई से अपना भजन संगीता में लिखा गया, बहुत गहराई से। प्रेज द लॉर्ड, अनुभव से बहुत गहराई से उन्होंने वचन के बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग आत्मा के द्वारा लिखा गया। 19 भजन संगीता 9 से लेकर अब 12 तक पढ़ेंगे तो वह समझ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वह एक वचन पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए 19 अध्याय 12 वचन, सॉरी फिर 10 पढ़िए 10। वो तो सोने से बहुत कुंदन से भी मनोहर है। परमेश्वर का वचन किसका तुल्य है? सोने से कुंदन से भी, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसका शब्द है? राजा के शब्द है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये राजा की शब्द है। आप लोगों को मालूम है इस राजा का पास कितना सोना था? किसी को मालूम है कितना सोना था? बता सकता है कोई भी? ये राजा का पास कितना सोना था? प्रेज द लॉर्ड। He had 3,750 metric ton, 3,750 टन की सोना, किलो नहीं, ग्राम्स नहीं। प्रेज द लॉर्ड, किलो नहीं, प्रेज द लॉर्ड। 3,750 टन की सोना उन्होंने मंदिर बनाने के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा कहता है सोना से कुंदन से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सोना रहता है उनका पास, उनका मन उसमें नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सोने से भी कुंदन से भी मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए 3,750 टन गोल्ड के क्या कीमत होगा। अभी इतना होता तो हम विश्व को खरीद लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हम तो विश्व को खरीद लेंगे। ये तो कैलकुलेटर में भी फिट नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, इनको कैलकुलेट करने के लिए भी फिट नहीं हुआ। अगर आप इमेज करेंगे तो प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा सोचेंगे कितना सोना होगा। लगभग 250 ट्रक रोड में चलता है ना, ट्रक माल गाड़ी, 250 ट्रक का सोना दाऊद का पास था। प्रेज द लॉर्ड, 250 ट्रक का सोना अपना घर पे होता क्या होगा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा वचन इतना अनमोल है। दाऊद जंगल में चल रहा था, उनको ऊपर ध्यान करने वाला कोई नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। एक चरवा को राजा बनाया। क्यों बनाया? परमेश्वर उनके बारे में कई गवाही दिया गया। उनमें से सोलोमन को जब राजा बनना था तब परमेश्वर ने स्वयं दाऊद के बारे में गवाही दिया। पहला राजा 3 अध्याय 14 वचन में पढ़ सकता है, तेरा पिता दाऊद, प्रेज द लॉर्ड, he was faithful and obeyed all commands. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा गया पहला राजा 15 अध्याय 5वां वचन में कहा, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी एक वचन पढ़िए इनमें से जल्दी। दाऊद के समान मेरा मार्गों पर चलता हुआ, हाँ, मेरे विधियों को, आज्ञाओं को मानता रहेगा,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आय को भी बढ़ाएगा। दाऊद को परमेश्वर गवाही दे रहा है। वो दाऊद, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का विधियों को, आज्ञा को पालन करने लगा। उनको पालन करने का कारण जो नहीं चाहा सब कुछ प्रभु दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही गलती उन्होंने जिंदगी में किया, लेकिन उसका अलावा वो वचन में लिखा हुआ, शायद नीचे लिखा गया उधर, प्रेज द लॉर्ड, उसी 15 अध्याय के 5वें वचन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये एक गलती के अलावा दाऊद सारे विधियों को माना, इसलिए टन्स ऑफ गोल्ड, पोजीशन, सब कुछ। दाऊद प्रार्थना नहीं किया कभी। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कई चीजों के लिए मांगा भी नहीं प्रभु से, सब कुछ प्रभु ने दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वचन सुनना है, उसे स्वीकार करना है, उसी के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। यह मनुष्य का कर्तव्य है, यह मनुष्य के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ ड्यूटी है। प्रेज द लॉर्ड। सपोपदेशक 12 अध्याय 13 वचन में लिखा गया, इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैन टू फियर द लॉर्ड एंड ओबे हिज कमांडमेंट्स। प्रेज द लॉर्ड। हर एक इंसान के लिए प्रभु ने एक ड्यूटी दिया गया। शरीर के लिए हमारे लिए कोई ड्यूटी है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के लिए भी कोई ड्यूटी है। परमेश्वर का वचन पढ़ना है, रोज पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सोना कुंदन से भी बहुत अनमोल वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें वहां ले जाएगा, वह अनंत काल जीवन में ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ के सारे आशीष हम छोड़ के जाएंगे, यहाँ के सारे प्रॉपर्टी हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब ये वचन अंदर रहता है, वो व्यक्ति ही वहां पर जाएगा। ये वचन का आधार चलने वाला व्यक्ति ही वहां पर जाएगा। बपतिस्म पाया हुआ सारे लोग वहां नहीं जाएगा। चर्च में आने वाला सारे लोग वहां पर नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस रोटी को रोज रोज खाकर इसे अंदर रखता है, वो हर व्यक्ति वह पिता के पास, पुत्र के पास साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, यदि मेरे आज्ञा को माने तो मैं पिता तुम्हारा पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अच्छा अच्छा वायदा किया। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 23 वचन में लिखा गया। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 23 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वापस पढ़िए सिस्टर। हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, मेरा वचनों को मानेगा, मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसका साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता पुत्र हमारा साथ रहने के लिए चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़कर मानने वाला का जीवन में पिता पुत्र साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक जगह में यीशु मसीह ने कहा, इट बिल्ड अप अ रिलेशन। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें एक रिश्ता देता है परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने खुला कहने लगा, लूका सुसमाचार 8 अध्याय की 21 वचन। लूका सुसमाचार 8 अध्याय की 21 वचन। हाँ, मेरी माता मेरी भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने नहीं बोला चर्च में आने वाला सारे लोग मेरा बच्चों। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञा को सुनते मानते हैं वही परमेश्वर का संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च में आना पड़ता है, इसलिए हर मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। अकेला मसीह का जीवन जीना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा संगति चाहिए, वचन सीखना है, वचन को समझना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया चाहिए, अच्छा संगति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एकांत में मसीह का जीवन जीना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना पढ़ेंगे तो, हमारा संगति परमेश्वर के साथ है, आप लोग हमारा संगति में आओ, लेट्स हैव अ फेलोशिप। प्रेज द लॉर्ड। हमारा संगति परमेश्वर के साथ है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति रखता है, उनके साथ संगति रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलने वाला, उन लोगों के साथ संगति रखना है, तब यह परमेश्वर का बातों को समझ सकता है, सीख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज आप अपना आप को एक्सरे निकले, अंदर की व्यक्ति कितना कमजोर है, कितना दिन हो गया होगा उसका अच्छा खाना मिलकर, कितना दिन होगा वो पानी पीकर। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के लिए पानी है प्रार्थना, प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में कहा गया प्रे ऑलवेज। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए समय नहीं है, प्रे ऑलवेज, गिव थैंक्स ऑलवेज। प्रेज द लॉर्ड। पहले थिस्सलुनीके पत्री में लिखा गया 5 अध्याय का 16 वचन से हम पढ़ेंगे तो वह लिखा गया, इट इज अ गॉड्स विल। यह परमेश्वर की योजना, इच्छा है, हम हर पल प्रार्थना में लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन पढ़ सकता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगा रहो और बात में धन्यवाद करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है, हम निरंतर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू हैव अ प्रेयरफुल लाइफ। मैं तो लोगों को सिखाता हूं, समझाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिवार की प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, कलीसिया के साथ प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों प्रार्थना की जीवन हर व्यक्ति के लिए अवश्य है। हम तो वचन जानता है, जिधर 1 और 2 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनके बीच में प्रेज द लॉर्ड मैं आऊंगा करके कहा। इसलिए परिवार की प्रार्थना अवश्य है। 2 और 3 इकट्ठा होकर प्रार्थना करना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन नहीं भूलना है। परमेश्वर ने अपना संतानों को कई आज्ञा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। कहा गया परमेश्वर ने वचन को, इन आज्ञाओं को तुम्हारा बच्चों को भी सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। जनरेशन टू जनरेशन इस वचन को हम सिखाता रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए एक ड्यूटी दिया गया, पेरेंट्स के लिए परमेश्वर ने एक ड्यूटी दिया गया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ेंगे तो जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, मन में बनी रहे। हाँ, बाल बच्चों को समझाओ, सिखाए करना। आपका बच्चा अच्छा होना है, उनकी जिंदगी अच्छा होना है, हमें बच्चों को वचन सिखाना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वचन अंदर रखना है, हम हमारे बच्चों को सिखाना है। यह पेरेंट्स के लिए ड्यूटी दिया गया। कब कब सिखाने के लिए करके लिखा गया? घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते,
इनकी चर्चा किया करना, लेकिन हमारा चर्चा क्या होता है? हमारा चर्चा क्या होता है? पड़ोसी के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, नहीं? हालेलुया। हमारा ज्यादा समय पड़ोसी के बारे में, नहीं तो रिश्तेदारों के बारे में, नहीं तो मंडली के लोगों के बारे में। हमारा चर्चा दिन भर के यही होता है, परमेश्वर का कामों का बिल्कुल कम बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग चाहता है आशीषदायक वचन चाहिए, ब्लेसिंग्स है। वी आर ऑल आफ्टर ब्लेसिंग्स, हीलिंग, ब्लेसिंग्स। परमेश्वर का वचन किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये कितना कीमत वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें चंगाई, भले चंगाई नहीं मिले तो भी चलेगा, वचन अंदर होने पाए। इस धरती में हम आशीष नहीं पाएगा, चलेगा, वचन हमारे अंदर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कुछ नहीं होने दो इस धरती में, लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज से रोज कितना बार पढ़ना है? एक बार तो पढ़ना है, एटलीस्ट मैं तो कहूं 4-5 अध्याय तो पढ़ना है। पूरा दिन के लिए अपना आप को समर्पित करना। वचन के बिना हम मसीह में नहीं बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उडारा बाला रिभांदाना शांदाला रगदाना कड़गदाला रगदा रिभांदाना शांदाला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता प्रभु जी, तेरे नाम को धन्यवाद। अब्बा, तेरे जीवित वचनों के लिए धन्यवाद। स्वर्ग से प्रभु ये वचनों को तूने धरती में भेजा, लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। प्रभु अब्बा, मनुष्य का कर्तव्य है तेरी आज्ञा को पालन करे, तुझसे भय माने प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर तूने कुछ नहीं चाहा हमसे प्रभु। अब्बा, आज से हमारे को तू मदद कर प्रभु। प्रतिदिन प्रभु इन वचनों को ध्यान करने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए, इसको अंदर रखने के लिए और हमारे संतानों को सिखाने के लिए प्रभु हमारे को तू दया कर परमेश्वर। अब्बा, तेरा दास के लिए धन्यवाद। अब्बा, इस मंडली के लिए धन्यवाद। ये सेवा बढ़ने दे, आत्माओं बचने दे पिता परमेश्वर। हेल्प अस दैट वी मे कैरी दिस वर्ड लॉर्ड टू अराउंड द वर्ल्ड लॉर्ड फादर। प्रभु ये वचनों को हम लेकर प्रभु हर क्षेत्र में जाने के लिए तू दया कर परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाकी समय तेरे हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। प्रभु का आत्मा स्पष्ट रूप में आज हमसे बात किया। थैंक यू। The word of God has been speaking very clearly to us this morning. क्या समझ में आया हमें? What did we understand? परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। How important the word of God is. परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएगा। We cannot move forward without the word of God in our life. आज सुबह मेरे घर में जब मैं था तभी प्रभु का आत्मा मुझे कुछ बातों बताया। Today morning when I was in my home, the word of God spoke to me. कलीसिया में इन शब्दों बोलना है करके प्रभु का आत्मा मुझे बताया। The Spirit of the Lord told me to speak these words to the church. Exactly same thing परमेश्वर के दास का द्वारा आज हम सुना। And exactly the same thing was spoken by the servant of the Lord today. प्रभु का आत्मा मुझे बताए 2-3 सेंटेंस में आपको बोल के हम साथ में आराधना करके इस सेशन को वाइंड अप करेगा। What the word of God spoke to me, I would like to share it with you and then we will move forward to the worship. Then next session मलयालम सर्विस हम शुरू करेगा। Then we will start the next Malayalam service. Okay, hallelujah। सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे बताया। The Spirit of the Lord spoke to me this morning. कलीसिया में सबको कहो, Speak to everyone in the church निरंतर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, to read the word of God continuously. आज सुबह मैं ये आवाज सुन के आया, मैं बोलने वाला था। Today morning I heard this voice and I was about to say this to the church. सब लोग परमेश्वर का वचन को सीखना है, पढ़ना है। Everyone must learn and read the word of God. और उस वचन के अनुसार अपना जीवन को हमें बदलना है। And we must transform our life on the basis of that word. वचन क्यों पढ़ना है आपको? Why we must read the word of God? वचन एक
दर्पण, एक आईना जैसे है, The word of God is like a mirror जिसमें हम अपना चेहरा को देखते हैं। through which we can see our face. जब हम हालेलुया सुबह जरूर 2 बार आईना में देख के आया होगा ना, Definitely we must have seen our face in the mirror when we came here in the morning. सही है ना? हम आईना में देखते हैं ना, We must have seen our face in the mirror. आईना में देखना पाप नहीं है। It's not a sin to watch yourself in the mirror. मैं कल मेरा थोड़ा बाल दाढ़ी ठीक करने के लिए बार्बर शॉप में गया। Yesterday I went to fix my hair and my beard. उन्होंने सब कुछ करने के बाद में उन्होंने बोला सब ठीक हो गया। When he did everything, he told everything is perfect. फिर मैं खुश नहीं था, इसलिए 2 बार जाके मैं आईना में देखे खड़ा था। But I was not satisfied, so I watched in the mirror. मुझे पक्का करना है कोई कमी नहीं है। I wanted to assure that everything was fine. So word of God is a mirror to see yourself. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्वयं को देखने के लिए एक आईना के समान है। When you compare with your fellow brother, जब आप अपने सहभागी भाई के you साथ feel तुलना I am करते हैं, okay. आप ये महसूस करते हैं कि मैं I ठीक do हूँ, not have any shortcoming in my life. मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। When you compare yourself with your pastor, जब आप अपने पासबान के साथ you तुलना may करते हैं, having that feeling, oh, I am better than my pastor. आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं तो उस पासबान से अच्छा I हूँ, am praying more than my pastor. मैं तो अपने पासबान से भी ज्यादा शिक्षा प्राप्त किया When हूँ। you see yourself through the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा then you will देखते हैं, clearly come to know where your shortcoming is. आप एकदम सचमुच में जान सकते हैं कि आपकी कमी घटी कहाँ पर है। So look into the mirror of the word of God. इसलिए परमेश्वर का वचन जो आईना के समान है उसमें ठीक है? देखिए। क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ना है? Why we must read the word of God? बहुत कारण है। There are many reasons. सिर्फ ब्लेसिंग का आयत मिलने के लिए मत पढ़ो। Do not read the word of God only to gain blessings. सिर्फ प्रॉमिस वर्ड के लिए मत पढ़ो। Do not read the word of God only to gain promises. Number of people are reading Bible just to get a promise word from Bible. आजकल लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते ताकि बाइबल से कोई एक वायदा का वचन मिले। पुराना जमाना में जब हम अपने गांव में था तभी ऐसे होता था। In the older days when we were in our village, it used to happen. हम हर संडे गवाही बोलने के लिए खड़ा होते, इसे एक आयत पढ़ते था। Every Sunday when we used to stand up for the testimony, we would read a word of promise. और ऐसे कहते था ये आयत मुझे खुश दिलाया, मुझे आनंद दिलाया, आयत बोल के पढ़ने वाला था। We would say like this, that this words brought us peace and happiness. So देखो, हमें आनंद दिलाने के लिए कोई आयत मिलने के लिए सिर्फ वचन को मत पढ़ो। Do not read the word of God just to gain happiness. That is a small part of the purpose of reading Bible. वो बाइबल पढ़ने का मकसद का एक केवल छोटा सा हिस्सा है। It will give you guidance. वो आपको मार्गदर्शन देगा। Hallelujah. Hallelujah. But आपको वचन इसके लिए पढ़ना है But you have to read the word of God to examine your life. अपने आप को आप जांचने के लिए, कहाँ कुछ कमी अभी भी है वो जानने के लिए। to know where there are shortcomings in our life. And change your life according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलिए। सकतिक प्रभु का आत्मा आज सुबह मुझे बात किया। दूसरी बात, the second thing which the Spirit of the Lord told प्रभु me, ने मुझे बोला कलीसिया को कहो। the Spirit of the Lord told me to say this to the church. जब वचन आप सीखेगा, पढ़ेगा, When you read the word of God, जरूरी नहीं है सब कुछ आपको समझ में आएगा। it is not necessary that you will understand everything. आपको टेंशन लेना नहीं है। You do not need to worry about that. हालेलुया। जितना समझ में आया ना, उतना एक्सेप्ट करके उतना जीवन को बदलो। How much of it you have been able to understand, accept it and transform your life. Do not get bothered about something which is very mysterious, something which feel that it's difficult to understand. आप इस बारे में चिंता ना करिए कि आप परमेश्वर के वचन को संपूर्ण तरीके से समझ नहीं पा In a रहे। later level you will get that kind of understandings when you grow in Christ. कुछ देर के बाद, एक स्थिर में आने के बाद आप उस वचन को समझ पाएंगे। So simply read Bible and get the message every day. इसलिए आप बाइबल को हर दिन पढ़िए और उसमें से जो आप समझ सकते हैं उसे अपने जीवन में स्वीकार करिए। समझ में आ रहा है ना आपको? Are you able to understand it? ये डिफिकल्ट बात को थोड़ा समय के लिए हटा के रखो, उसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। बाकी बहुत सारे बातों में जल्दी समझ में आएगा, उसको समझ लीजिए। Whatever part is difficult to understand, you keep it aside. But whatever you can understand, put it into practice in your life. तीसरा बात प्रभु का आत्मा मुझे बताया। The third thing with the Spirit of the Lord told me. कोयर मेरे साथ में आ जाइए, हम साथ में आराधना करने के लिए जा रहे हो। I request the choir to come up on stage. Third thing, तीसरा बात, The third thing, प्रभु ने मुझे कहा, the Spirit of the Lord told me. परमेश्वर का वचन The word of the Lord, बहुत सिंपल है, it is very simple. बहुत सरल है।
It is very simple. कोई भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा। Anyone who reads the word of God can understand it. ये बहुत समझने के लिए मुश्किल पुस्तक नहीं है। It is not a very difficult book to understand. कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ में आएगा। Anyone who reads the word of God can understand it. सो आपको ऐसे डिफिकल्ट लगना नहीं है, परमेश्वर का वचन आसानी से आपको समझ पाएगा। So you do not need to think that the word of God is very difficult to understand, because if you start reading it, then you will be able to understand. काफी लोगों का अनुभव से मैंने एक बात समझ लिया, सुना मैंने। Based on the experience of many people, I have understood one thing. उन्होंने कहा, They told, पहले परमेश्वर का वचन जब पढ़ता था कुछ भी समझ में नहीं आता था। previously when we used to read the word of God, we were not able to Simple understand anything. scripture, बहुत ही सरल but when they gave their life to Jesus, जब उन्होंने अपने जीवन यीशु मसीह को दिया, when they become a new creation or they had a born again kind of experience, जब उन्हें नया जीवन प्राप्त किया और वे नई सृष्टि में आए, immediately after that, और उसके बाद तुरंत they were reading the same scripture. उसी अध्याय को पढ़ रहे थे, And they felt it is so easy to understand. तब उन्हें ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही आसान है समझने You know the के लिए। reason? आप जानते हैं कारण क्या है? Holy Spirit is at work in that person's life. उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। Now last week a Catholic nun, she was an ex-Catholic nun, she came to share her testimony in our Malayalam channel. पिछले हफ्ता एक एक्स कैथोलिक जो नन है वो हमारे चैनल में अपनी गवाही को देने के लिए She आई। was a Catholic nun for 23 years. वो 23 साल तक एक कैथोलिक नन थी। And one fine morning she got the realization that hallelujah, she have to accept Jesus as her personal savior. एक दिन सुबह के समय में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यीशु मसीह को उन्हें अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करना After चाहिए। 23 years. 23 साल के बाद And what she said, you know, क्या उन्होंने कहा पता है? once she accepted Jesus as her personal savior, एक बार यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार from किया, that day itself, उस दिन से the लेकर word of God became very clear to her. परमेश्वर का वचन उनके लिए बहुत ही स्पष्ट हुआ। She felt that it is so easy to understand, उन्हें ऐसा लगा कि परमेश्वर का वचन बहुत ही which सरल है, was a mystery for her earlier. जो पहले उनके लिए एक रहस्य So, था। child of God, word of God is very simple for a person who accepted Jesus as their personal savior. इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए बहुत ही सरल है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के So, तौर पर read स्वीकार किया है। Bible. इसलिए बाइबल पढ़िए। Look yourself into the word of God, that's like something like a mirror. परमेश्वर के वचन में देखिए जो एक आईने के समान है। Live according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए Ready to get transformed according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को Word बदलिए। is so simple. Word is so simple. परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है। Holy Spirit will help you to understand Bible. पवित्र आत्मा आपको बाइबल को Are you समझाने ready? में सहायता Shall we करेगा। stand in the presence of God? हालेलुया, We are हालेलुया। going to worship together. We are going to hallelujah. हम वेट सभी- चढ़ाने का समय, दान समय चढ़ाने का समय में जल्दी गाना गा के हमारा आराधना करेगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम सभी लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज तेरी जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में मार्गदर्शन मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम सब मिलकर कहेंगे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो,
रहे ना। इसलिए आज सुबह के समय में हम सब कहेंगे, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ परमेश्वर ये सच है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। को धन्यवाद दे दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। इतना देर तक प्रभु का उपस्थिति अपने बीच में था, धन्यवाद दे के हम प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का दास और दासी के लिए धन्यवाद दे दीजिए। प्रभु ने और भी उनको उपयोग करने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु का महिमा उस परिवार के द्वारा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करेगा। आयो हम तमाम लोगों को प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए। जो लोग कमजोर है, बीमार है, प्रभु का हाथ आज सुबह प्रभु उनके ऊपर रखकर पूर्ण तौर से चंगाई छुटकारा आशीषों के साथ में वापस लौटाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। साथ में प्रार्थना करेगा।